अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लाइफ साइंस के शोबे में इस्लाहात की जरूरत दरपेश। रियासती वज़ीर आईटी और सनत के रामाराव ने डावोस में पैनल मुबाहिसे से किया खिताब। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आगाज। कोविड कवायद की सख्त पाबंदी देखी गई। रियासती वजीर हरीश राव ने एरिया हॉस्पिटल कोंडापुर का अचानक किया दौरा। रिश्वत हासिल करने वाले एक डॉक्टर को बरसरे मौका किया मुअत्तल। हयातनगर पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। 470 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 20 लाख रुपये किए गए जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में आज से एसएससी इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। इम्तिहानी मराकिज़ के पास कोविड कवायद के मुताबिक इंतज़ाम देखे गए, जहां तलबा को 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पर जमा देखा गया। इम्तिहानी मराकिज़ के आसपास भी पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। वाज़ेह है कि कोविड की वजह से 2 साल से मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान नहीं हो पा रहे थे और तलबा को प्रमोट भी किया गया था। ताहम इस बार 70% निसाब के साथ इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक इम्तिहानात के औक़ात मुक़र्रर किए गए हैं और तेलंगाना में 5,09,275 तलबा इम्तिहान लिख रहे हैं, जबकि रियासत भर में 2,861 इम्तिहानी मराकिज़ क़ायम किए गए हैं। महकमा तालीम ने तलबा को मुक़र्ररा वक्त से 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचने का मशवरा दिया है और इस बार सिर्फ 6 इम्तिहानात ही रखे गए हैं। कई सरपरस्त अपने बच्चों के साथ इम्तिहानी मराकिज़ पर देखे गए। तलबा में 2 साल के बाद इम्तिहानात को लेकर काफ़ी जोश व खरोश भी देखा गया। रूम नंबर देखिए, रूम नंबर देखिए आप एक साइड में आ जाओ।
वज़ीर पंचायत राज ई दया कराओ की क़यादत में कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम का जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़रा का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा सत्यवती राठौर, मल्ला रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। बाद अज़ां ई दया कराओ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि 100% मजदूर तबके को कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत काम फराहम किया जाए और हर देहात में सीसी रोड की तामीर और डंपिंग यार्ड के क़याम को मुमकिन बनाने के भी इक़दाम किए जाएँ। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कोंडापुर के एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की और वहां पर किए जाने वाले इलाज से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया, जबकि इस मौके पर एक मरीज ने डॉक्टर की जानिब से सर्टिफिकेट देने के लिए रिश्वत तलब करने की शिकायत भी की, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मूर्ति को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। हरीश राव ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से कहा कि अपनी ड्यूटी फ़र्ज़ शिनासी के साथ अंजाम दें। सर्विस పెరగాలి మినిమం 400 కొండాపూర్లో 400 డెలివరీలు అయితేనే నేను గుర్తుపడతాను. అండ్ 80% మందులు బయటకు రాయద్దు, స్కానింగ్ బయటకు రాయద్దు, పరీక్షలు బయటకు రాయద్దు, అన్నీ ఇక్కడే చేయాలి. ఓపీ కూడా కూర్చోబెట్టండి, కొంచెం మీరు కూడా బయట వచ్చి చూసుకోండి. रियासती वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने कहा है कि मुल्क में लाइफ साइंस के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत दरपेश है ताकि इस शोबे को इस्तेहकाम बख्शा जा सके और दीगर ममालिक से ये मसाबक़त कर सके। KTR डावोस में मुनक़्क़िद हो रही वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक पैनल मुबाहिसे से खिताब कर रहे थे। रियासती वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने कहा कि इस वक्त रियासत तेलंगाना दुनिया भर में वैक्सीन कैपिटल की हैसियत से शोहरत हासिल कर चुकी है, जबकि मुल्क भर में इसे लाइफ साइंस कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में तकरीबन 19,000 एकड़ रकबे पर दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा सिटी कायम की गई है। Well, firstly, let me quickly add, going back to Saif's point about innovation and technology, I think what's important for us to realize is over the next 1 decade or even half a decade, I think innovation will not just happen in pure play labs, not just in laboratories, but in fact it will start happening more on the digital spaces. In fact, one of the things that I keep alluding to and that I keep talking about my city, Hyderabad and Telangana, is I keep saying Hyderabad is that place where biology meets technology, where data sciences marries life sciences, and it's a brilliant combination. Because today, for instance, Novartis, a world-class pharma company, has a large footprint in Hyderabad with more than 8,000 people, and they are into digital drug discovery. They employ people who have expertise both in technology and life sciences as well. So it's a very interesting kind of a synergy that is going to emanate. Now, I believe that if India really has to get a foothold in the innovation space and really make its presence felt, not only in pure play R&D, but we also have to focus a lot on innovation that happens in the digital space. In fact, we are on the verge of launching a very interesting world-class university in the pharma city. In fact, we've entered an MOU with the King's College in London day before yesterday. What we are looking at is courses in drug discovery, courses in digital data sciences, where these spheres intersect, these spheres
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 26 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद और पार्टी को बूथ सतह पर मुस्तहकम करने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए गए। इस इजलास में मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी के अलावा अरकान असम्बली ई राजेंद्र और रघुनंदन, सीनियर पार्टी कायदीन विवेक वेंकट स्वामी, जितेंद्र रेड्डी, सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फार्मा माफिया स्कैम में मुलविस पार्थ सारथी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के फैसले पर नज़रसानी करें। उन्होंने बताया कि फार्मा माफिया में न सिर्फ पार्थ सारथी मुलविस हैं, बल्कि इसके पसे पर्दा KCR और बीजेपी कायदीन भी इस स्कैम में मुलविस हैं। इस स्कैम की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के इंजेक्शन्स में 500 करोड़ रुपये से ज़ायद की हेरा फेरी हुई है। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों PDSU और PYS की जानिब से सरकारी महकमे जात में फौरी तौर पर तक़र्रुरात अमल में लाने और जॉब कैलेंडर जारी करने के अलावा खानगी कोचिंग सेंटर बंद करने का मुतालबा करते हुए CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बादअज़ा एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एक मरहले पर पुलिस को एहतजाजियों को काबू में करने के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए मुख्तलिफ जोन्स की जानिब से उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत साउथ जोन पुलिस की जानिब से बल्लागुड़े में वाक़ फंक्शन हॉल में रोज़ाना की असास पर तरबियत को यकीनी बनाया जा रहा है। DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने फंक्शन हॉल पहुँच कर मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रान गुप्ता, प्रसाद वर्मा, सर्कल इंस्पेक्टर फलकनुमा शेर जहांगीर के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान साउथ जोन DCP ने उन्हें तकनीकी नुक्तों की जानिब तवज्जो भी मबदूल करवाई। बादअज़ा मीडिया से उन्होंने बात भी की। और कल टेस्ट और कैसे हुआ टेस्ट? कौन सी रैंक आएगा लॉकडाउन का? दी कोचिंग एक ही स्टेप है, कोचिंग सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद खुद से प्रिपरेशन है। तो हमारा कोचिंग जो ग्रैंड टेस्ट है और सभी लोग पहले क्वेश्चन पूछने हुए हैं, सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन मेरे को 60 आते हैं, तो 60 एग्जैक्टली कर लेंगे। बाकी 40 में कुछ लोग चांस लेके अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग चांस नहीं लेते। आप ये स्पीकर में बोला you should be able to read all the questions. जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ you are able to answer all the questions, ये फैक्ट है, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हिंदी गुड आफ्टरनून सभी हैदराबाद साउथ जोन का हम सबको गुड आफ्टरनून। ये आज हमारा जो PRT पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे साउथ जोन का, यहाँ पे तो जो बंदे या ड्यूरिंग रमज़ान के टाइम पे या किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं लिख पाया, उन लोग सबको एक और मौका हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कि आप लोग
जो इंटरेस्टेड है वो आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ACP ऑफिस या लोकल पुलिस स्टेशन पे भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स लेके नॉर्मल कोचिंग क्लासेस के पे ज्वाइन कर लेंगे। अभी सभी लोगों को ये भी याद रखना कि अभी जो एज रिलैक्सेशन हुआ उनका भी बेस्ट यूज़ करके अब सभी लोग का ये फ्री कोचिंग जो पुलिस की तरफ से हो रहे हैं सभी लोग यूटिलाइज करने का हमारा साइड से पुलिस का साइड से गुजारिश है। थैंक यू। लास्ट डेट क्या होगी सर अपना? 2-3 दिन क्या लास्ट डेट क्या होगी? 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया आप लोगों को ताकि अप्लाई करने के लिए। ऐसा क्या मंडे वेडनेसडे तक मान। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बरसात से कबल मलकपेट के आजमपुरा डिवीज़न में नालों की सफाई के काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने बल्दी और मजलिस के सरगर्म कारकुनों के हमरा फरतनगर से ओवैसी ब्रिज तक नालों के सफाई के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से बल्दी अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया। मौसम बरसात से कबल सफाई के काम मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। चैनल का पूरे इंक्रोचमेंट करके नाले के पास बना रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के इलाके बाग जहारा में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत तकरीबन 35 LPG सिलेंडर्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर छावनी डिवीज़न कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके अफजल नगर में बिछाई जा रही नई BT रोड के कामों का मुआयना किया और बल्दी अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस तरक्याती काम की लागत 1,95,00,000 रुपये बताई गई है। अहदेदारों पर उन्होंने जोर दिया कि जल्द अज जल्द कामों को तकमील किया जाए। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर साउथ जोन के मीर चौक डिवीज़न के तहत आने वाले 4 पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि रैन बाज़ार, मीर चौक, दबीलपुरा और मुगलपुरा पुलिस के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने तलाशी मुहिम अंजाम दी, जहाँ रात के औकात में घूमने वालों और रॉडी शीटर्स पर ख़ास तवज्जो देते हुए ये मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि आवाम में अमन व क़ानून का एतमाद बहाल रखना भी इस मुहिम का मकसद था, जबकि बाइक चलाने वाले बाज़ कम उम्र लड़कों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने कहा कि आवाम की तरफ से भी इस मुहिम के दौरान मुकम्मल ताउन किया गया और पुलिस ने बताया कि रॉडी शीटर्स को भी सख्त ताकीद की है कि मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वालिदैन और सरपरस्तों से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को गाड़ियाँ देने से गुरेज करें।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में हादसे में ज़ख्मी हुए तालिब इल्म ने एम्बुलेंस में बैठकर एसएससी का इम्तिहान लिखा। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट ज़िले के पोलाकेडू मंडल के सोजनापल्ली देहात के मुतवत्तिन गौतम एक हादसे में ज़ख्मी हुए थे। इस हादसे की वजह से गौतम का ऑपरेशन भी किया गया था। ताहम अचानक इम्तिहानात आने पर मुकामी इंतज़ामिया की इजाज़त से गौतम को एम्बुलेंस में इम्तिहानी मरकज़ लाया गया, जहाँ उसने अपना इम्तिहान लिखा। शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन हदूद के बेगम बाज़ार इलाके में 2 रोज़ कबल हुए नीरज पनवर के कत्ल के ख़िलाफ़ ख़वातीन की जानिब से कैंडल मार्च निकालते हुए नीरज के कातिलों को फांसी देने और फास्ट ट्रैक के ज़रिए मुकदमा चलाने का मुतालबा किया गया। इस कैंडल मार्च में मुकामी मारवाड़ी तबके के अलावा राजस्थान के मारवाड़ी तबके ने भी शिरकत की। पीछे चले भैया, पीछे चले, अच्छा रहेगा। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस, जस्टिस, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस, हत्यारों को फांसी दो। हयातनगर पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती टोली को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 470 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 20 लाख रुपये बरामद किए। एडिशनल कमिश्नर रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने मीडिया को बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी से मुंतकिल किया जा रहा था ये गांजा, और पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली के 10 अराकीन को हिरासत में लिया। इस टोली का सरगना 24 साल नाइकम राहुल बताया गया है। एडिशनल कमिश्नर रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से भी आगाह किया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इंత సీరియస్ గా తీసుకొని డ్రగ్ అవైలబిలిటీ మన రాష్ట్రం తగ్గించాలని ఒక దృఢసంకల్పంతో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ పూర్తిగా యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దీనికి కావాల్సినటువంటి నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చాలా బ్రేక్ త్రూ తీసుకొస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ ఒరిస్సా, కర్ణాటక, మన తెలంగాణ, దెన్ మహారాష్ట్ర, ఈ రాష్ట్రాల కనెక్టివిటీ ఉన్నటువంటి గ్యాంగ్ డ్రగ్స్ అంటే గాంజా సప్లై చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వస్తున్నటువంటి ఈ గాంజాని ఈ గ్యాంగ్తో పాటు నేరస్తులు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ దీంట్లో 470 కేజీల గాంజాతో పాటు వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసినటువంటి వాహనాలు 4 వాహనాలు, తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర క్యాష్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 1 crore 20 lakh వరల్డ్ టోటల్ ప్రాపర్టీ దీన్ని మనం సీజ్ చేసినట్టు సీజ్ చేశాం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ క్రిమినల్ నెట్వర్క్ ఒక మామూలు నేరస్తుడు ఒక ఇంటి దొంగతనం కేసులో జరిగినటువంటి దొంగతనంలో అతను జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు వివిధ కేసులతో డ్రగ్ పెడ్లర్స్తో అతను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ బిల్డప్ అయింది. ఈ నెట్వర్క్ బిల్డప్ అయిన భాగంగా యాక్టివిటీ వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ కొంత అక్యూజ్డ్ చాలా రోజుల నుంచి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ డ్రగ్ గాంజా సప్లై ఆపరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. అటువంటి వాళ్ళలో ముఖ్యంగా మనకు ఉన్నటువంటి శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి
కేసులలో ఉంది. మనం ఇక్కడ 4th అంటే మనం నైట్ దొంగతనం అయితే గొడవల కేసులో దొంగ పట్టుబడ్డప్పుడు అతన్ని జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి పవన్ అనే వ్యక్తి జైల్లో పరిచయం అయినాడు. ఆ పవన్ అనే వ్యక్తి మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం రాహుల్ ఉన్నాడు, అతని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఈ నెట్వర్క్ లో మేము గాంజా తీసుకొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో 20,000 రూపాయలు అంటే మన ముంబైలో 20,000 రూపాయలు అమ్మే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తారు కేజీ. దీంట్లో వీళ్ళు ఎట్లా తీసుకురావాలంటే డొక్కరాయిలో ఉన్నటువంటి హిస్టారిక్స్ డొక్కరాయి ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో కల్టివేట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ గాంజాని తీసుకొని డిఫరెంట్ వాట్స్ సప్లై చేయాలనేది యాక్టివిటీ. డొక్కరాయిలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కల్టివేషన్ లో రాజు అండ్ సన్యాసిరావు వాళ్ళ మెయిన్ అక్యూజ్డ్. कारखाना पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए एक मुलजिम को अदालत ने 112 दिन की कैद की सज़ा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके कारखाना बस्ती में हंगामा आराई करने पर 35 साला मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया गया था और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लाइफ साइंस के शोबे में इस्लाहात की जरूरत दरपेश। रियासती वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने डावोस में पैनल मुबाहिसे से किया खिताब। रियासत भर में SSC इम्तिहानात का आगाज, कोविड कवायद की सख्त पाबंदी देखी गई। रियासती वजीर हरीश राव ने एरिया हॉस्पिटल कोंडापुर का अचानक किया दौरा। रिश्वत हासिल करने वाले एक डॉक्टर को बरसरे मौका किया मुअत्तल। हयातनगर पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। 470 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 20 लाख रुपये किए गए जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।